अभी सुबह के हो रहे हैं 7:17 और मैंने कृषु को फीड करा के सुला दिया है। अभी ब्रेस्ट फीड कराया क्योंकि वो ब्रेस्ट फीड करता है तो ज़्यादातर मैं ब्रेस्ट फीड कराती हूँ। तो कृषु को भी जुकाम हो चुका है, मुझे भी बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया है कल से। तो यहाँ मेरा जॉनी भी उठ चुका है। गुड मॉर्निंग जॉनी। इसको भी बाहर जाना है तो ये भी उठ चुका है अभी। तो वो देखो कैसे कान खड़ा है, उसको लगा कि मैं उसी से बात करूँ, है ना जॉनी? तुमसे बात कर रहे हैं ना हम? हाँ, अभी तुमको बाहर छोड़ेंगे। स्पेस ना होने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा ब्लॉग अच्छे से शूट नहीं कर पाती थी, बट अभी नया फ़ोन आने की वजह से मेरे पास स्पेस है। तो मैं आज से बहुत अच्छा कोशिश करूँगी कि मैं पूरा अच्छे से ब्लॉग शूट कर पाऊँ। तो फाइनली मैंने अभी हेयर ऑयलिंग कर लिया है क्योंकि मैं बाल बहुत दिन से नहीं धुल पाती कृषि की वजह से, और अभी तो जुकाम भी हो गया है तो अभी तो समझ नहीं आया, लेकिन सर इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है तो मैंने हेयर ऑयलिंग किया। मैं हेयर वॉश करूँगी। फिर किया मैंने अपने हेयर कटाई और लग गई अपने दिन के काम की शुरुआत में। सबसे पहले मैं डालती हूँ अपने पौधों में पानी, क्योंकि ये गर्मियाँ आ गई और पौधे बहुत ज़्यादा सूख जाते हैं। मुझे पेड़ पौधे, फूल पत्तियाँ, गमले ये सब का बहुत ज़्यादा शौक है। तो मेरी छत बहुत बड़ा नहीं है तो मैं जितना कर पाती हूँ मैं उतना अपने हिसाब से करती हूँ, क्योंकि मेरे पे सब कुछ देखना है, बच्चा भी देखना है, फैमिली भी देखनी है, अपने आप को भी देखना है, हस्बैंड को भी देखना है। तो उस हिसाब से मुझे जितना टाइम मिलता है मैं उतना कर पाती हूँ। फिर मैंने रात में वॉशिंग मशीन लगाई थी तो सुबह उठ के सबसे पहले कपड़े फैला लेती हूँ। उसके बाद मैं आ जाती हूँ कृषु को नेबुलाइज़ कराने, क्योंकि उसको जुकाम हुआ है। कृषु को जब भी जुकाम होता है मैं सबसे पहला काम करती हूँ नेबुलाइज़ कराना। जो भी इसकी मेडिसिन होती है, बाकी सारी चीज़ें होती हैं वो मैं पहले से ही मंगा के रखी रहती हूँ कि कभी भी मुझे ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि बच्चा है, उसको कभी भी जुकाम, खांसी, सर्दी कुछ भी हो सकता है, बुखार की। तो मैं बहुत सारी दवाइयाँ पहले से ही ला के रखी रहती हूँ, जिससे कि क्या कहते हैं कि कभी भी इमरजेंसी हो तो मुझे काम पड़ जाए। वैसे भी डॉक्टर बोलते हैं कि बच्चों को बीच-बीच में टाइम मिलने पे नेबुलाइज़ करा देना चाहिए 1 से 2 बार। इससे क्या होता है, उनके नाक का जो ब्रीदिंग सिस्टम होता है वो प्रॉपर रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, उनके अच्छे से प्रॉपर साँस लेने में कोई जकड़न और ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। बट रेगुलर भी नहीं करना चाहिए, इससे बच्चों को हैबिट हो जाती है। तो इसलिए मैं टाइम-टाइम से जो जब अधिकतर जब उसको जुकाम होता है तभी, उसके बाद मैं उसको रख देती हूँ दवाइयाँ और सब कुछ रख देती हूँ। तो जब तक मैं ये सब कर रही होती हूँ ना तो मेरे हस्बैंड इतने ज़्यादा स्वीट है बेचारे, वो उनको झाड़ू पोछा और ये सब करना अच्छा नहीं लगता, बट वो जानते हैं कि मम्मी जी नहीं है तो मुझे सारा काम देखना पड़ेगा। तो डेली सुबह उठ के झाड़ू पोछा, नीचे पानी भरना, मतलब यहाँ तक कि किचन की सफाई वो सब कुछ कर देते हैं। और यहाँ पे जब तक हस्बैंड नीचे की साफ़ सफाई कर रहे होते हैं तो मैं ऊपर की झाड़ू लगाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि ऊपर का मुझे देखना है, नीचे का भी मुझे देखना है। तो इस काम में हेल्प बटा देते हैं आप। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हस्बैंड अच्छा हो ना तो सब कुछ सपोर्ट मिलता है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है। टचवुड मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और मैं भगवान का बहुत शुक्रिया करती हूँ कि ऐसे पार्टनर सबको दे, सारी औरतों को मिले, उनके पति उनको समझे, उनके हर ड्रीम में उनका सपोर्ट करे। मैं सुबह ही सारा काम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह जब सारा काम ऊपर का कर लेती हूँ तो फिर नीचे जाना पड़ता है। फिर नीचे से मैं ऊपर बहुत शाम को आती हूँ या फिर 1-2 बार ही आती हूँ जो काम पड़ता है, क्योंकि मम्मी जी नहीं है और नीचे दादी जी रहती हैं, उनको देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हैं और खुद से पानी भी नहीं ले पाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं जब नहीं पहुँच रही थी ना तो हस्बैंड जी तो कुछ ना कुछ करते और मैं उनको बिना बताए ही ये सब कर रही थी और उनको बहुत हँसी आ गई थी जब उन्होंने नोटिस किया कि मैं उनके वीडियो बनाए थे। फिर उसके बाद जब वो सारा काम खत्म करके आते हैं वो टिशू के साथ सो जाते हैं और फिर मैं नहा धो के नीचे पहुँच जाती हूँ अपने डेली रूटीन के काम में, क्योंकि हस्बैंड का लंच प्रिपेयर करना है। सबसे पहले मैं दही को फ्रिज में रखती हूँ जो मैंने रात में जमाई थी, और ये दही ना एकदम बिल्कुल मार्केट जैसी दही जमती है, आप देख सकते हो, बहुत टेस्टी आती है। मुझे दही बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं डेली दही जमा देती हूँ। और फिर उसके बाद मैं हस्बैंड को अच्छे का दूध गर्म करती हूँ, क्योंकि वो सुबह दूध पीते हैं, वो बिल्कुल ब्रेकफास्ट नहीं करते। ब्रेकफास्ट में अगर उनको चने मिल जाते हैं, मतलब स्प्राउट चने मिल जाते हैं वो खा लेते हैं, नहीं तो दूध पी के जाते हैं। तो मैं जब से करी तो मैं फटाफट से उनके स्प्राउट का चना बना लेती हूँ जिससे वो खाते थे। आज मैं चने में काबुली चना भिगोया था तो मैं उसको तल दूँगी, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी तला हुआ बहुत ज़्यादा पसंद आता है हल्का सा। तो सबसे पहले प्याज कट के और बाकी सारी चीज़ें करके मैं उसमें कट करके दूध गर्म करके फिर उसका मुझे बनाना था लंच, तो मैंने रात में ही प्रिपेयर कर लिया था आलू की फिलिंग, और क्या कहते हैं कि आटा भी मैं सुबह भी लगा लेती हूँ, जल्दी-जल्दी सारी चीज़ें करती हूँ। और मैं जब भी कोई जल्दी-जल्दी काम करती हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होता है, तो दूध मेरे से गिर ही गया आखिरकार। हड़बड़ी का काम यही होता है कि कुछ ना कुछ ख़राब हो ही जाता है। फिर उसके बाद से मैंने सब चीज़ें बना लिया, तड़का लगा लिया और उसके बाद मुझे पूजा भी करनी होती है। एक तरफ हो गया हस्बैंड जी का दूध, दूसरी तरफ हो गया उनका चना, अब बन रहा है उनका लंच जो वो लेके जाएँगे। तो मैंने आलू पराठा सेका था, जैसे मैंने बताया मैंने पहले से ही आलू को छील के जो है रात में ही बना ली थी। तो सुबह फटाफट से मैं उनका लंच रेडी कर दी, क्योंकि इसके बाद मुझे कृषि को भी देखना और पूजा भी करनी और खुद के लिए भी सॉरी ब्रेकफास्ट बनाना है। तो हस्बैंड को मैं बोलती हूँ बाय, देखो मेरे प्यारे से हस्बैंड, मैं उनको बाय बोलती हूँ। फिर उसके बाद मैं लग जाती हूँ कृषि की सेवा में। कृषि बहुत ही प्यारा बच्चा है, वो अभी तक जब तक वो सोता रहता है ना मैं सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ। तो उसके बाद मैं सबसे इम्पोर्टेंट काम करती हूँ जो कि मैं डेली ही करती हूँ, कृषि के जितनी भी चीज़ें वो मुँह में डालते हैं। कृषि
कृषु का सब चीज़ मालिश करना शुरू कर देती हूँ। मालिश करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने बेबी को मालिश नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ किसी मालिश वाले को लगवा लो, लेकिन मालिश ज़रूर करें। मैं कितनी भी थकी रहती हूँ, चाहे सुबह चाहे शाम हो, मैं कृषु की बिना मालिश किए उसको कभी नहीं सुलाती हूँ। इसीलिए वो इतना ज़्यादा अच्छे से सारी चीज़ें हो रही हैं। आप भी अपनी बेबी पर ध्यान दीजिए, उसकी एक्सरसाइज करवाइए जिससे वो प्रॉपर वॉक कर सके, चल सके, उठ सके, बैठ सके। तो मालिश के साथ साथ एक्सरसाइज भी धीरे धीरे इंक्लूड हो जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कृषु कुछ भी नहीं छोड़ता, मतलब वो बैठा है तो उसके आसपास जितनी भी चीज़ें रहेंगी वो सब चीज़ें गिरा देगा। उसको कोई मतलब नहीं है क्या करना है, उसको मालिश करवाना भी नहीं रहता, उसको सिर्फ सिटानी करनी रहती है। इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा तो कृषु कभी भी मालिश के टाइम रोता नहीं है। आज वो इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा हो चुका था, उसको फीवर था या फिर उसका तबीयत थोड़ा अच्छा नहीं था, तो इस वजह से वो रो रहा था। तो सर में भी हल्का सा तेल लगा के दबा देते, बहुत नॉर्मली तेल लगा देते। तो ये मैं ग्राइप वाटर मंगाई थी। आप लोग पूछ रहे थे कि आप ग्राइप वाटर क्यों दे रहे हो, इंस्टाग्राम पे हर जगह मैसेज आ रहा था कि इससे क्या फ़ायदा होता है। कुछ लोग नेगेटिव बता रहे थे, कुछ लोग पॉजिटिव बता रहे थे, बट मैंने किसी को 6 मंथ के बाद ये ग्राइप वाटर देना शुरू किया। ये बच्चे को पहले से भी देते हैं क्योंकि इस बॉटल में लिखा था, मुझे पहले नहीं पता था, मैंने बॉटल में ही पढ़ा तो मुझे पता। और फिर मैं शुरू कर दी थी किसी को रेगुलर दवाई, जो रेगुलर दवाई खाता है, और साथ में जुकाम की दवाइयाँ भी देती हूँ, जैसे विटामिन डी, उसकी कैल्शियम, आयरन, ये सारी जो रेगुलर बेसिस पे चल रही है वो तो देती हूँ। साथ में उसको जो फीवर है, जुकाम है, उन सब की भी दवाइयाँ उसको देती हूँ जिससे कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। प्लीज़ अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो कृषु को आशीर्वाद दीजिए, प्रेयर करिए कि मेरा बच्चा जल्दी ठीक हो जाए। वो भले दुबला पतला रहे लेकिन ठीक रहे, स्वस्थ रहे, हंसता खेलता रहे। आप लोग इतना धीरे धीरे प्यार दे रहे हैं कृषु को। मेरे सब्सक्राइब, इसमें सारी चीज़ें मेंशन है कि क्या क्या कब कब करना है, इसमें सारा कुछ कि कब देना है, किस चीज़ के लिए देना है, सब कुछ इसमें मेंशन है। कृषु को मैं अब से देना स्टार्ट किया है मैंने। इसमें लिखा है कि जब कोई बच्चा बर्थ होता है तो पेन होता है, जैसे पेट में दर्द है, गैस प्रॉब्लम, तो ये बहुत अच्छा होता है। इसमें लिखा है इसमें कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उस अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर वो बहुत छोटा है, न्यू बॉर्न है, तो 2.5 ml, और अगर क्या कहते हैं कि 6 मंथ का हो गया तो 5 ml, और 6 मंथ से बड़ा हो गया तो 10 ml देना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको ले सकते हो। और ये मैं कृषु को 6 मंथ के बाद देना स्टार्ट किया क्योंकि सब लोगों ने सजेस्ट किया है, उसके दांत आ रहे हैं, उसको जो भी पेन होगा इंटरनल उसको उसके आराम मिलेगा, तो मैंने इसलिए मंगवाया था और ये देना स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप भी ले सकते हो, ग्राइप वाटर इसका नाम है। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है उन सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे कृषु को आशीर्वाद दीजिए। मेरे सब्सक्राइबर 1K होने वाले हैं। धीरे धीरे आप लोग के सपोर्ट से 1K हुआ है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं और अच्छा वीडियोस और ब्लॉग लाऊँ जिससे आप जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाओ और कृषु को भी सपोर्ट करो। मैं कभी अपने यूट्यूब पे लाइव नहीं आई हूँ, बट मैंने सोचा कि जैसे ही मेरा सब्सक्राइबर 1K होगा मैं ज़रूर लाइव आऊँगी और सभी की जितने भी सारे क्वेश्चन आंसर है, जो भी जवाब चाहिए, मैं सबका आंसर दूँगी। तो आप लोग जल्दी जल्दी प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को 1K सब्सक्राइब तक पहुँचा दीजिए ताकि मैं आप सबों के क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ, आपसे बात कर सकूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और जाके जल्दी से फटाफट लाइक कर दीजिए। आ रही बाबू कृषु, कैसी आवाज़ आ रही है बाहर? फ़ोन नहीं मिलेगी आपको, फ़ोन नहीं मिले कृषु, कृषु। सारी मौज मस्ती शरारत करने में, तो अब बारी आती है कृषु को ब्रेकफास्ट करने। कृषु के ब्रेकफास्ट के साथ साथ मैं अपना भी ब्रेकफास्ट लेके आती हूँ। तो आज मैंने सुबह कृषु को दिया था सूजी का हलवा, जो कि जिसकी रेसिपी मैं पहले से ही यूट्यूब पे शेयर कर चुकी हूँ कि कैसे बनाना है। और कृषु सूजी का हलवा बहुत मन से खाता है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। फिर उसके बाद जब खाने के बाद मैं कृषु को कराती थी ब्रेस्ट फीड, मतलब ब्रेस्ट फीड में और सूजी के हलवे में कम से कम 2 घंटे का गैप है। उसके बाद मैं ये ब्रेस्ट फीड करके सो जाएगा क्योंकि कृषु के पापा कृषु के लिए बहुत सारे फल लाए हैं। अवाकाडो, ये है कीवी, और ये है ग्रीन वाले, सॉरी रेड वाले अंगूर शायद, और ये रही एप्पल। बाबू तुम्हारे इतने सारे फल आ गए कृषु, इतने फल आ गए बेटा, कृषु कितने फल आ गए हैं, इतने सारे फल पापा ने मंगा दिए हैं, इतने अच्छे अच्छे। एप्पल खानी है? हाँ एप्पल, हाँ आज एप्पल खाए कृषु।
फिर लंच में मैं कृषु को एप्पल की प्यूरी देती हूँ। प्रॉपर सिंपल रेसिपी, बस उसको बॉईल करना है और उसको ग्राइंड कर देना है, तो आपकी ये एप्पल प्यूरी रेडी हो जाएगी। और फिर मैं पहली बार एप्पल प्यूरी खिलाने जा रही हूँ कृषु को, और उसका रिएक्शन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही स्वीट था, तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। पहले तो फर्स्ट टाइम जब वो टेस्ट करता है अजीब सा फेस बनाता है, उसके बाद वो बहुत मज़े से खाता है, तो कृषु बहुत इंजॉय कर रहा था। तो ये वीडियो मैंने सिर्फ कैमरे की क्वालिटी चेक करने के लिए की थी, और इसमें इतना प्यारा आया था ना मेरा बच्चा। फिर शाम हो जाती है, आते हैं कृषु के पापा, तो शाम को ना मैंने कपड़े मंगवाए थे, तो वो उसके ट्रायल के लिए मैंने उसको ये रेड कपड़े पहनाया था। अब कितनी प्यारी रानी बेटी की तरह लेटी हुई ना, बहुत प्यारी लग रही थी। थू 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 नज़र ना लगे, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं अपने बाबू को। मुझे माता रानी से बेटी चाहिए थी, बट कोई नहीं, बेटा हुआ है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे बेटा शैतानी शुरू कर दी ना, शैतानी शुरू, उठते ही उठ गए। शैतानी शैतानी चेहरे को अवॉइड करिएगा, क्योंकि आज पूरे दिन मैं कृषु को संभाल रही हूँ। कभी कभी दादी जी संभाल रही थी, लेकिन आज दादी जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इसलिए मैं खुद भी बीमार हूँ, कृषु भी बीमार है, तो उसमें बच्चा देखना, खाना पीना, सब चीज़ देखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था मेरे लिए, इसलिए मैं अपने आप को मैनेज नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा था कि मैं सुबह हेयर वॉश करूँगी, मैंने वो हेयर वॉश भी नहीं किया। फिर कृषु जब जग जाता है तो अपने पापा के साथ खेलता है, उसको बस ये पता चला उसके पापा है, अपने पापा को वो छोड़ता ही नहीं है, वो हर टाइम उसके चाहता है कि उसके पापा उसको गोद में लिए रहें, उसके साथ खेलते रहे, उसके साथ मस्ती करते रहे। तो उसके पापा उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और आते हैं तो उसके साथ खेल करते हैं, सब चीज़। तो ये ड्रेस गर्ल्स वाला है, मैंने और भी बहुत सारे ड्रेस लिए, जैसे ग्रीन वाला, ब्लैक वाला। अभी देखो इसमें कितनी प्यारी मासूम सी बच्ची लग रही है। तो अगर आपको भी इन सब ड्रेसेस का लिंक चाहिए ना, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके कमेंट करोगे, आपको ऑटोमेटिक लिंक मिल जाएगा। और बाकी कृषु हर कपड़े में अच्छा लगता है, चाहे वो लड़की का ड्रेस हो चाहे लड़के का ड्रेस हो, वो बहुत प्यारा लगता है। और मुझे राधा रानी स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद थी, बट जब कृषु हुआ था मुझे ये था कि मेरे को बेटी हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लड़कियों के कपड़े इतने प्यारे होते हैं, लड़कियों के पास ऑप्शन ही नहीं होता, और लड़कियों के पास इतने ऑप्शन होते हैं, तो इसलिए मैं उसको पहना देती हूँ। फिर वो जब बड़ा हो जाएगा तो मेरी चॉइस का कुछ भी नहीं पहनाएगा, अभी मैं उसको कुछ भी पहना सकती हूँ। और ये उसकी छोटी बहन है जो भी 2 महीने की है, कृषु के सामने कितनी बड़ी लग रही है, गोलू पोलू सी। और कृषु कैसा लगा, कृषु उसको बहुत चुप कराने की कोशिश करती क्योंकि वो बहुत रो रही थी, और कृषु बहुत उसे प्यार करता है। दोनों लोग देखिए आपस में भाई बहन किस तरीके से एक दूसरे को कर रहे हैं। तो इसी तरह से मेरा देखते रहिए यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में।